नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आज यानी मंगलवार को नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भर दिया है। भाजपा की दिग्गज नेता रही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के नामांकन भरने के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौके पर मौजूद रहे। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के पहले ही बांसुरी स्वराज ने उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर रोड शो कर अपनी ताकत भी दिखाई थी। रोड शो के दौरान बांसुरी स्वराज के साथ चुनावी रथ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। और यही नहीं, उन्होंने नामांकन भरने से ठीक पहले पूजा पाठ भी किया था। नामांकन भरने के बाद उन्होंने हुंकार भरी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है, जिसकी वजह से इनके पास पूरे एक दशक का रिपोर्ट कार्ड है, जिसके बेसिस पर वो वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी यहाँ से जीती थी और मैं भी यहाँ से जीतकर जरूर आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो काम किए गए उसकी भी वो तारीफ करती नजर आई। क्या कुछ कह रही थी इस दौरान बांसुरी स्वराज, जरा एक बार सुनिए। ये वैसे तो नेशनल चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है। मोदी जी ने इतना ज्यादा काम करा है कि हमारे पास एक दशक का रिपोर्ट कार्ड है परफॉर्मेंस का, जिसको हम लेके जनता के सामने लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं, जिसके कारण उन्होंने कई ऐसी मोदी सरकार द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। जैसे कि आयुष्मान भारत में लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अपने अगले कार्यकाल में आयुष्मान भारत में का लाभ हमारे जितने भी वरिष्ठ 70 बरस से बड़े भारतीय हैं उनको भी मिलेगा, हमारे 70 बरस से बड़े बुजुर्गों को भी मिलेगा। तो सबसे पहला मुद्दा, अगर जनता जनार्दन जिताकर भेजती है और सांसद बनाकर भेजती है तो मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगी कि आयुष्मान भारत जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में भी लागू हों और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति या स्वार्थ की राजनीति के कारण दिल्ली की जनता को वंचित ना रख पाए। जी मैम, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि बांसुरी स्वराज वो यहाँ पर काफी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रही थी, कामों की कर रही थी और बता भी रही थी कि दिल्ली में कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर काम करना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर भी कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कई सारे काम ऐसे हैं जो करने चाहिए थे, जो लाभ जो लोगों को योजनाओं के मिलने चाहिए था वो नहीं मिल पाया, चाहे वो आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतती हूं तो कई सारी ऐसी योजना है जिनका लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए, उनको पहुंचाने का पूरा काम वो करूंगी। यही नहीं, आपको बता दें कि नामांकन के पहले उन्होंने भव्य रोड शो किया था जिसमें केंद्रीय मंत्री जब उनके साथ थे हरदीप सिंह पुरी। नामांकन के बाद बांसुरी स्वराज ने एक चैनल से भी बात की। उन्होंने कहा कि लोगों का आशीर्वाद एक एक करके मिल रहा है, जिससे लेकर अभिभूत हूँ, कार्यकर्ता का आशीर्वाद देकर भावुक हूँ, एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हूँ। उन्होंने कहा कि परिवारवाद पर बोलते हुए बांसुरी ने यह भी कहा कि मेरी मां राजनीति में थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है, मुझे भी संघर्ष करने का, काम करने का, जनता जनार्दन के बीच में प्रार्थना करने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि किसी भी कार्यकर्ता को मिलता रहा है। परिवारवाद तक जरूर आता है जब आप उठते ही नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं, जब आप पार्टी के मुखिया इसीलिए बनेंगे क्योंकि पार्टी के एक पर्टिकुलर फैमिली से आती है, और जब आप सीएमशिप के दावेदार बनेंगे क्योंकि आपका एक ही परिवार से आप आते हैं, और जब आप पीएमशिप के दावेदार बनेंगे क्योंकि आप एक ही पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं, और तब वह परिवारवाद वो होता है। मीनाक्षी दादी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन के लिए हमेशा से धन्यवाद करती रही हूँ। उन्होंने जिस पथ पर नई दिल्ली को रखा है, विकास के काम कर रही हैं, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी और मोदी जी की जो गारंटी है उसे जन जन तक पहुंचाना, उसको आगे बढ़ाने पहुंचाने का काम वो जरूर करूंगी। वही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कहा द्वेष की राजनीति। उन्होंने कहा कि ऐसी लाभदायक मोदी सरकार
की चलाई गई जन कल्याण योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया, जैसे कि आयुष्मान भारत। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याण योजनाओं को दिल्ली में भी लागू किया जाए। अरविंद केजरीवाल की स्वार्थ की राजनीति नहीं चलेगी, इसके लिए क्यों ना मुझे कचहरी का दरवाजा ही खटखटाना पड़े। अरविंद केजरीवाल जहां कैद है वो जेल है, होटल नहीं। जेल में तो सर्विलांस होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी से उन्हें 1 दशक से कोई काम नहीं किया, वो ऐसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच, और हम तो विकास के मुद्दे जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 5 सालों में भारत परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन की गति में विश्व गुरु बनने जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि उनके साथ साथ पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं का भी हुजूम था, और इस दौरान जो उन्होंने रैली भी की। अब की बार 400 पार के नारे भी उनके नामांकन के दौरान लगाई गई, अलग अलग गाड़ियों में, यहाँ तक कि पैदल भी चलते हुए नजर आए। ढोल नगाड़े और नारेबाजी के बीच बासी स्वराज ने रोड शो के जरिए दिल्ली में भाजपा की ताकत भी दिखाई। इससे पहले आपको बता दें कि बासवी स्वराज ने पूजा अर्चना भी की थी। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी बासवी स्वराज के साथ भारी मतों से जीतने का दावा करते हुए नजर आए। मौके पर मौजूद हरदीप सिंह पुरी जी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी भी, जरा सुनिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नई दिल्ली जो कंस्टिट्यूएंसी है, बहुत नेशनली इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है, और एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट रेट कैंडिडेट उन्होंने सिलेक्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सुषमा जी के साथ भी काम किया हुआ जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, और सुषमा जी हेल्थ मिनिस्टर थी। तो आई हैड द प्रिविलेज, जब वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए मीटिंग्स के लिए जिनीवा आया करती थी, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग यंग बांसुरी देन। तो जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने उस समय वॉरिक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, और वी आर वेरी हैप्पी मेमोरीज। और मुझे शी हैज़ एक्सीलेंट पॉलिटिकल डीएनए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे उनकी सफलता, शी विल विन, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगी उनकी, एंड शी विल बी ए कोलीग इन पार्लियामेंट। बट मैं उसके साथ कुछ आपको और कहना चाहूँगा कि बांसुरी इन मैनी वेज रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ द बीजेपी इन न्यू इंडिया। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2047 तक उनका संकल्प है कि वो हम विकसित भारत बनाए, तो दिस इज़ द जनरेशन विच विल शेप दैट विकसित भारत। और मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत खुशी है, जैसे मैंने बताया, मेरा इनके परिवार के साथ लक्ष्मी और मेरा बड़ा पुराना संबंध है। और आई थिंक भारतीय जनता पार्टी विल गेन, not only will we get the New Delhi and the other 6 seats, but we will also be able to prepare the next generation of leadership. And that is why I think this is so important. And she has not only our best wishes, but our full support in every sense. तो जैसे कि आपने सुना, हरदीप सिंह पुरी जी भी यही कह रही हैं कि बहुत अच्छा काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और आगे जो जनरेशन है, जो 2047 तक जो है 2000 का जो एक टारगेट उन्होंने रखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47 तक के लिए विकसित भारत बनाने का, उस विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाने वाली ये जनरेशन है जो इससे आगे जरूर लेकर जाएगी। तो ये बात जो है हरदीप सिंह पुरी जी भी कहते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने नामांकन दाखिल किया, जीत का दावा भी कर रही हैं, और अरविंद केजरीवाल पर भी वो निशाना साधती नजर आई। तो वीरेंद्र सचदेवा जो है, उन्होंने भी जो अपनी तरफ से चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि न्यू दिल्ली लोकसभा सीट बांसुरी स्वराज जरूर जीतेगी। जनता जनार्दन, आम लोगों का जो पूरा समर्थन है, पूरा प्यार जो है वो मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। भारत और ज्यादा विकसित और डेवलप भारत बनने की राह पर अग्रसर है, विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बांसुरी स्वराज द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है, और न्यू दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के वो उम्मीदवार है, उन्होंने अब अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने हुंकार भरी, अरविंद केजरीवाल समेत कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा, तो अपनी सीट से जीत का दावा भी करती वो नजर आई। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।